बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जी आपका भाई आज एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है सर। जितने भी लोग मेरे भाई पाकिस्तान में बैठे हो, मलेशिया में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, ये वीडियो आप लोगों ने पूरी तसल्ली से सुननी है, तसल्ली से सुननी है। बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं डिफरेंट तरीक़ों के, जी कॉलिंग वीज़ा, ये वीज़ा, वो वीज़ा। सर आपको आपके भाई ने हर चीज़ को डिटेल में बताया हुआ है। डिटेल समझती हैं? डिटेल ईच एंड एवरीथिंग कॉलिंग की। कॉलिंग पिछले 3-4 महीने से ओपन है सर। कॉलिंग मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं इस कॉलिंग वीज़ा के मुतालिक आपको कब से गाइड कर रहा हूँ। और मैं अपने पास से गाइड नहीं कर रहा था, मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके उनकी जो भी अपडेट होती थी उसको मैं अच्छी तरह से रीड करता था। जो चीज़ मुझे समझ नहीं थी आती, क्योंकि वो मले में होता है और उसको ट्रांसलेट करना होता है, क्योंकि मैं मले नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करता था, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता था। अभी मेरे कुछ भाई मुझे कह रहे हैं कि जी हाँ 19 तारीख से तो कॉलिंगें खुल गई हैं। सर आपको क्या लगता है सिर्फ जिस बंदे के थ्रू आप वीज़ा का काम करवा रहे हैं सिर्फ उसी ने कॉलिंग जमा करवाई हुई है? सर लाखों बंदों ने 2.5-3-4 लाख वीज़ा है कॉलिंग का। ये नहीं है कि 1 मिनट में हो गया। और इस दफ़ा वो प्रोसेस नहीं है कि जिसने मर्जी वीज़े ले लिए। इस दफ़ा भाई उन्होंने केस बाय केस फाइलें जिन्होंने सबमिट करवाई हुई थी उनको बुला रहे हैं, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी आपको क्यों बंदे चाहिए, आपका क्या बिजनेस है, वो चेक कर रहे हैं ना, उनको इंटरव्यू ले रहे हैं। उनका जो ऑनर्स हैं जिन्होंने कोटे की एप्लीकेशन जमा करवाई हुई हैं और जिनसे वो मुतमिन हो रहे हैं उनको वो कॉलिंगें दे रहे हैं। अब आपने किस बंदे के थ्रू कॉलिंग ली हुई है, उसको कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता। ये मुझे क्या पता, ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता। जब उसकी फ़ाइल उनके सामने खुलेगी इमिग्रेशन के सामने, वो उसको बुलाएंगे, वो जाएगा, वो उनको सर्टिफाइड करेगा, तो उसके बाद उसके मामलात बेहतर होते जाएंगे। तो आप अगर लग रहा है कि जी 19 को कॉलिंग खुलेगी हमें अभी तक नहीं मिले, सर आप लोगों को क्या पता हो, ये लोगों 1-1 साल से पैसे दे के बैठे हुए हैं। 1-1 साल से पैसे जब कॉलिंग खुली भी नहीं थी तब के पैसे दे के बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि इतबार करके आप लोग मारे जाते हो, कोई भी इतबार करके मारा जाता है। हम अपनी वीडियो में सिर्फ बनाए वीडियो इसलिए रहे कि लोगों को अवेयरनेस हो, वरना मुझे अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत। मैंने फिर आपको चीज़ बताऊं, मेरा रोज़गार, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये सोशल मीडिया नहीं है। मुझे ऑफर्स आ भी रही हैं तो मैं अभी उनको ले ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा है। आपको लग रहा हो कि पता नहीं कि सर मुझे, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी ज़्यादा ऑफ़र्स आती हैं, क्योंकि मेरा टिकटॉक बहुत अच्छा जाता है मलेशिया के अंदर, मेरी वीडियोस बहुत अच्छी जाती हैं और मुझे बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस के अप्रोच, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। लेकिन मैं अभी नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि मेरा मोटिव अभी वो नहीं है ना। इंसान का एक मोटिव होता है, मेरी अवेयरनेस मैं दे रहा हूँ। जब एक टाइम आएगा जब मुझे लगेगा कि हाँ तब देखेंगे, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है सर। तो आपको फिर मैं ये चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों ने कॉलिंगों के लिए अप्लाई किया हुआ है 30 मार्च तक उन्होंने ये सारी क्लियर करनी है। क्या पता जिस बंदे के थ्रू आपने अपना किया उसकी फ़ाइल ही 30 मार्च को खुले, क्या पता उसकी फ़ाइल कल खुल जाए। तो ये अब आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर तो आपके जिस बंदे के पास जेन्युइन कॉलिंग है, उसके जिस बंदे से वो ले रहा है उसके पास कॉलिंग वीज़ा उसको मिलेंगे, तो वरना वो ही है ना कि ट्रक दी बत्ती मगर लग गए हो। तो हम ये डिटेल बात करने का मकसद ये कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप डिटेल बात नहीं करते। मुझे क्या लगता है डिटेल में मैं ऑपरेशन कर दूं बात का। ऑपरेशन मैं करता तो ऑपरेशन ही हूँ बात का, पूरी बात को मैं ट्राई टू एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और इसको भी मैं इसीलिए डिटेल में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। कॉलिंग वीज़ा अभी किसी को कब और कहाँ पे कैसे मिलेगा किसी को भी नहीं पता। जो एजेंट आपको कह रहा है ना उसको भी कुछ नहीं पता। जिन लोगों ने कोटा सबमिट करवाया हुआ है ना, जो मलेशियंस ने, उनको भी नहीं पता। अगली बात करें, मुझे आपको तीसरे चौथे बंदे को कैसे पता होगा? किसी के फुप्पे चाची के बच्चे तो यहाँ पे हैं नहीं है पाकिस्तानियों के जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं। अगर लगे हैं तो बताएं। नहीं लगे हुए सर, लग ही नहीं सकते। कैसे लग सकते हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी फुप्पी का बेटा कैसे मलेशिया की गवर्नमेंट में होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसी तरह एजेंटों का भी नहीं है, एजेंसियों वालों का भी नहीं है।
थोड़ा सा तहम्मुल रखें, या पैसे आपने दे दिए हुए, अब आपको सब्र ही करना पड़ेगा। अगर तो बंदा जेन्युइन है तो आपको कॉलिंग डेफिनेटली मिलेगी। अगर बंदा 2 नंबर है तो फिर सर वो उसके पास हो चाहे ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मर्जी हो, एजेंट जो मर्जी के, विजिट वीज़ा पे नहीं आना मलेशिया, विजिट वीज़ा पे नहीं आना, विजिट वीज़ा चेंज नहीं होगा आपका फिल वक्त के लिए। बकाया अल्लाह ताला बेहतर करे, आगे कोई मामला ऐसे हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी आना रिस्क है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग ये बात को जब सुनो ना तो आपके अंदर बात फीड हो दिमाग के अंदर। एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से पता है क्या होता है कि आप कल को कॉलिंग वीज़ा के मुतालिक आपको कोई कहेगा ना तो आपको कॉलिंग वीज़ा का पता होगा कि इसकी बुनियाद क्या है। मैं सीखता भी चीज़ ऐसी हूँ, बार बार पढ़ता रहता हूँ, बार बार पढ़ता रहता हूँ, और मैं बताता भी ऐसी हूँ कि लोगों को, सुनने वालों को दिमाग में एक टॉपिक बैठ जाए। जब लोगों के दिमागों में टॉपिक बैठ जाता है फिर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लोग RTK 3 से बहुत हद तक निकल चुके हैं, क्योंकि वो अब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, उनको पता है कि अभी तक तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो वो कर लेते हैं। मैं फिर आपको एक चीज़ बताने लगूँ, बारहा बताऊंगा, मुझे आप लोग ये मैसेज ना करें कि भाई कॉलिंग ओपन हमें अभी तक नहीं मेरी 6 महीने हो गए, साल हो गए। वो आपने ना हमसे पूछ के पैसे दिए ना किसी से पूछ के पैसे दिए, आपने दे दिए, आप सब्र करें। मुझे आप पूछ रही है, मेरी फूफी मामी चाचे का बच्चा नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो करंट इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा मैं आपको ये नहीं बता सकता उसको कब मिलेंगे, उसको कब मिलेंगे, या किसी को कब मिलेंगे। बात मेरी थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन कड़वी बात ही सच्ची होती है। लोगों को मैं अभी कहूँ हाँ जी भाई आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो सर, आप देखें हफ्ते में आपकी कॉलिंग आ जाएगी, तो मेरे में और एजेंटों में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैंने तो बात करनी है भाई खुली डुल्ली, जो टेम्प्रेरी तौर पे आपको लगे ओए नुकसान हो गया, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद सुकून आ जाए। वो जो आप थोड़ा घुट करके तो नुकसान को बर्दाश्त करते हैं ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो। ये लोग आप वीडियो शेयर करें उस हर इंसान के साथ जिसका आपको लग रहा है कि ये इन फ्यूचर ये मलेशिया जाने का कोशिश कर रहा है, या इसने कॉलिंग के पैसे दिए हुए हैं। बकाया फिर सर पैसा आपका, टाइम आपका, एतबार आपका। मेरी ज़ात को या किसी की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ पे लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ों में देखा है, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ। बकाया हम कोशिश करते रहेंगे। अगर कोई एक बंदा भी मुझे कहेगा तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि ज़्यादा लोग मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे कोई एक बंदा भी कुछ कह रहा है कि इस पे भाई बात करनी है तो मैं उसको गाइड करूँगा। ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं उस बात को सुनता ही नहीं, मैं कहता क्या मुझे नहीं आइडिया है इसका। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अगर बात समझ आ गई है तो आप लोग आगे शेयर करते हैं, लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दिन का सोना। अस्सलाम वालेकुम।